औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 4 मार्च 2017 है। लोग कह रहे हैं अरे यार गंगा जमजम किधर से हो गई यार। जमजम तो निकलता है अरबस्तान में, काबा के पास एक बौली है जिसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निकाला था पहले। वो जमजम का प्योरेस्ट पानी है दुनिया का, ठीक है। और गंगा किधर 13,000 फुट से निकलती है और सी लेवल से 13,000 फुट पे गंगा निकलती है और 1,000 फुट ऊपर सी लेवल के मक्का है। तो पानी हाई लेवल से लो लेवल को फ्लो होता है। तो जब निकल के आती है तो ज़मीन के अंदर अंदर भी जाकर वो पहुंच जाती है, किसी भी तरीक़े से अगर पहुंच जाती है पानी के ज़रिए तो वहाँ से निकलती है। थोड़ी सी लगा लें, चलिए एक गिलास में 2 ख़तरे लगा लें गंगा के, ठीक है। गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पर एक शिव मंदिर बनाया गया है, वहाँ गंगा होती है। अब शिव ने बालों से गंगा को पकड़ लिया, उससे मुराद ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम बीवी सुमराना को यानी गंगा को, जिसकी फितरत फिरते रहना है, उससे अपने बालों से अट्रैक्ट करके जकड़ लेंगे, अपने पास रखेंगे, फिर उससे बच्चे पैदा होंगे, फिर आखिरी में बेटा आएगा इस्कंदा जो नदी किनारे झाड़ों के बुशों के बीच पैदा होगा। फिर वो वापस जनवरी उसे निगल जाएगा, यानी सेज जहनु उसे निगल जाएगा और 2 कानों से निकल जाएगी गंगा। वो सीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 2009 में मेरी बीवी सुमराना का इंतकाल मेरे बच्चों को देने के बाद 29 जनवरी को हो चुका। तो ये एक कहानी थी मिसाली, यानी तस्वीरी ज़बान में शिव की और गंगा की कहानी को पूरा करना था, मालिक को वो हुआ। अब ये जो गंगा है बह रही है, ये तो बह के 2,500 किलोमीटर चल के जाके बांग्लादेश से होकर लेफ्ट साइड से हिंदुस्तान के, अगर हम हिंदुस्तान की तरफ ऐसे ठहर जाते हैं जैसे मैं ठहरा हूँ, तो लेफ्ट साइड को बांग्लादेश में से निकल के बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। और रहा इधर राइट हैंड की तरफ जमजम निकलता है। इधर का उधर का लिंक कहां से हो गया भाई? क्या पागल तो नहीं हो गए यार तुम? कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। कहां गंगा, कहां जमजम? कहते हो कि अल्लाह ताला ने गंगा के पानी को जमजम, मतलब गंगा का पानी निकाला, उसका नाम जमजम पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कर रहा हूं, साइंटिफिकली प्रूफ करूं, ठीक है। अब तू क्या जाने वफा ऐ बेवफा, अखल लगाना तेरे बस की बात नहीं, शिवा को समझना तेरे बस का काम नहीं। तू क्या जाने अखल लगाना, तू क्या जाने शिव का दिमाग लगाना, प्यार करना अखल लगाना तेरे बस की बात नहीं, अखल से समझाना हकीकत को तेरे बस की बात नहीं। तू क्या जाने ओ बेवकूफ, अखल लगाना तेरे बस की बात नहीं। अब देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ भाई। ये गंगा है, गंगा चमत्कार हिंदुस्तान की गंगा है, चमत्कार को ही नमस्कार करने वाले लोग हैं ये गंगा जो निकलती है 13,000 फुट से, अरे बहते 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 ये उड़ उड़ के हवा में उड़ता जाए, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। ये सुना है गाना कभी? उड़ उड़ के जाती है गंगा, उड़ उड़ के बादल बन जाती है गंगा। 2,500 किलोमीटर चलते चलते क्या आप समझते हैं वो थक नहीं जाती गंगा? कहाँ जाती है गंगा? अरे असल गंगा तो पूरी उड़ जाती है गंगा। देखो खुला खुला पानी जब बहता है, सुबह सुबह सूरज निकलता है तो पानी तो उड़ते जाता है, आपको मालूम है। तो गंगा जो यहाँ से निकलती है वहीं से उड़ना शुरू करती है, उड़ते 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 चलते रहती है। आपको चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो कचरा बहा लेके जाते रहती है, लोगों के नापाकियों को बहा कर लेके जाते रहती है। जाते जाते जब वो उछलती कूदती है तो सूरज की रोशनी पड़ती है तो असल गंगा उड़ते जाती है, असल गंगा उड़ते जाती है, जाते जाते
50% से ज्यादा गंगा जो असल थी वो उड़ जाती है, बादलों में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर प्यारी गंगा वो बादलों में मिक्स होकर, कुछ बादल समंदरों से भी उठते हैं लेकिन उसमें भी मिक्स हो जाती है। आखिर गंगा जाकर दूसरे पानी में मिक्स होकर कहाँ जाती है? वो जाती है मक्का में, वहाँ बरसती है, वो पहाड़ों से पानी पूरा जमा होता है। कहाँ पे? वो कुएं में। वो कुएं से आ रहा है ना भाई, पानी तो पानी आ रहा है ना, ऑयल नहीं आ रहा है ना, पानी आ रहा है ना, पेट्रोलियम नहीं आ रहा है ना, वहां से वो पानी आ रहा है ना। वो पानी कहाँ से आता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सच्चा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वहां से पानी निकाला, यानी मैं कह रहा हूं वहां से गंगा निकाला। गंगा के माने हैं, गंगा मतलब चलते रहना, तस्बीह से माने निकलते हैं। यूसुफ अल्लाह के मतलब चलते रहना, उसकी फितरत है चलते रहना। जरा गौर करें, उसे कहते हैं बीबी हाजरा ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, पानी निकला है, ठहर जा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना सच्चा वाक़या है। निकली गंगा, वहां से पहुंची अरबस्तान। हाजरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा रुक जा, तेरी फितरत में बहना है, रुक जा मेरी गंगा, रुक जा। गंगा कहाँ उन्होंने पानी कहा ना, तो गंगा क्या कोई ऑयल को कहते हैं क्या? गंगा तो एक नाम दिया गया है। तो पानी को बोला रुक जा, तो यहां से निकली वहां पकड़े गई। और आप बोलेंगे कि वहां पे तो कुआं है ना, कुएं से आ रही है नीचे से। कुछ भी हो, गंगा आखिर में बह रही है कहाँ जाके? नापाक गंगा जो है, जो कचरा बच जाता है। देखिए आपके दो हाथ हैं, एक लेफ्ट हैंड से आप अपने नापाक काम करते हैं, नाक छिनकना या नापाकी को साफ करना। राइट हैंड से क्या करते हैं? आप खाना खाते हैं, अच्छे काम करते हैं राइट हैंड से, सलाम करते हैं वगैरह वगैरह। राइट हैंड ऑलवेज। तो राइट हैंड पे पहले साफ पानी को अल्लाह पहुंचा देते हैं, उसके बाद बच गया लेफ्ट हैंड, नापाकी को कचरे में डाल देते हैं। उस कचरे को मिला देते हैं समंदर में, बे ऑफ बंगाल में। समंदर का पानी, आपको तो मालूम है, पानी समंदर के पानी में सैलिनिटी होती है, जिसे कहते हैं नमक। हिंदुस्तान के समंदर में 35% सैलिनिटी पाई जाती है, यानी 35, अगर समंदर को हम पूरा उड़ा दें तो 35% नमक हो जाता है और 65% पानी उड़ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो गंगा बह के आ रही थी, हकीकत में एक ज़माने से रिफाइन होते जा रहा है पानी। जब से दुनिया बनी है, जब से गंगा बहती है। तो फिर जमजम का जो वाक़या हुआ है वो तो 4000 साल पुराना है। फिर ये तो हजारों साल से तो पानी जो हो रहा है, जो पानी जमजम निकल रहा है, वो असल में गंगा जल है। 100% पानी है कि नहीं है? हाँ, उसके अंदर कुछ नमकियात वगैरह मिक्स हो जाते हैं। तो यह है जादू भरी गंगा। जादू नहीं, जादू तो खैर जायज़ नहीं है, चमत्कारी गंगा है। जो गंगा, ये गंगा, पाक गंगा उड़ उड़ के जाती है, और जो कचरा बच जाता है वो भी तो आखिर गंगा ही है, जो बहकर दूसरे पानी में मिक्स हो जाती है, पेशाबों में मिक्स हो जाती है, नापाकियों में। उसमें कई जानवर के नापाकियाँ, कई उसको फिर पाक तो करना पड़ेगा, तो वो जाती है, फिर नमक के पानी में मिल जाती है समंदर में, फिर इधर उधर से होकर कहीं से फिर पहुँच जाती है, इधर उधर से पीने के पानी में थोड़ा सा उसका जूस पहुँच जाता है, तो ज़मीन के थ्रू। तो फिर निकली जमजम बन के, क्या नहीं? बहुत लंबा प्रोसीजर है भाई, इतना सोचा नहीं है कभी। मैं समझा रहा हूं, लेकिन साइंटिफिकली तो प्रूफ किया हूं क्या नहीं है, लेकिन आखिर पीने का पानी है ये वो। हाँ, तो भाई करेक्ट है। अब आप देखें, सऊदी अरब से सबसे नज़दीकी ग्लेशियर, सबसे ऊंची हाइट पे जो ग्लेशियर है, यानी बर्फीले पहाड़ जो है, वो हिमालय के होते हैं, और हिंदुस्तान नज़दीक पड़ता है 3500 किलोमीटर, समझे आप? तो वहाँ से पहले पहुँचती है। अब आप बोलेंगे कि भाई वहाँ से यूके भी है, वहाँ पे भी तो बर्फ़ जमती है, वहाँ के बादल भी मिक्स होते होंगे। भाई खुली बात ये है, गंगा मतलब साफ़ पानी को कहते हैं भाई। गंगा होली क्या है? उसके अंदर क्या कोई नया प्रोटीन्स विटामिन्स नज़र आते हैं आपको? गंगा एक साफ़ पानी का नाम है, बहती है गंगा, तो गंगा कहानी में इस्तेमाल की गई, इसीलिए होली माना जाता है। मतलब ये साफ़ पानी को गंगा कहते हैं, नाम रखा गया, चलते रहने वाला। समझ में आई बात? तो वही साफ पानी जमजम में निकलता है, तो वो भी पानी है, ये भी पानी है। तो दोनों की फितरत देखे, एक का नाम है गंगा, चलते रहना, एक का जमजम मतलब ठहर जा रुक जा, तेरी फितरत में बहना है, रुक जा।
रुक जा। तो अल्लाह ताला यसौ फरमाते हैं तौरात में कि ईसा अलैहिस्सलाम के दो बेटे, यसौ बड़े बेटे और छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, यसौ की एड़ी पकड़े हुए थे याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को पसंद फरमाया, यसौ को रिजेक्ट किया। ईसौ का नाम पड़ा एदोम। उन्होंने एक डील की, दाल तो काला जो वो जो बट्टू लगाते हैं हिंदूस, ऐसे लाल दाल की डील हुई थी, उसका निशान। उन्होंने शादी की एक हबश की शहजादी से, यानी केदार कबीले के एक औरत से। तो बच्चे शहजादी से तो बच्चे पैदा हुए सांवले, जो हिंदुस्तान में है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जब से ज़माने से ये साफ़ पानी, भाई पानी साफ़ है क्या? पीने का पानी साफ़, समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं होता, ठीक है, लेकिन आजकल उसको भी प्यूरिफाई किया जा रहा है। तो फिर समंदर से गंगा निकल रही है कि नहीं निकल रही है? तो फिर जो बादल बन रहे हैं क्या है? ये सब गंगा का पानी है। ये गंगा यहाँ से निकलती है तो दुनिया के अलग अलग कोने से भी निकलती है। सिर्फ गंगा यहाँ से निकलती है तो क्या पानी की कोई रिश्ता? पानी जाके जब पानी में मिल जाता है तो उसका रिश्ता सारे जहाँ से कायम हो जाता है। तो ये जो पानी निकलता है, क्या ये बादल बन के जाके आइसलैंड में नहीं बरसता, या कहीं और नहीं बरसता, या साइबेरिया में नहीं बरसता, या यूके में नहीं बरसता? तो मेरा बोलने का मतलब है वो पानी, साफ पानी पहुंच जाता कहाँ पर है? गंगा का जमजम बन के निकल रहा है, यानी साफ पानी। अभी ये समझ में आई बात लॉजिकली? तो भाई हिंदू मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। ये तो जमजम का मसला मैंने साबित कर दिया। अगर हम गंगा को लिखते हैं गंगा, जमजा, उसको हम उल्टा करके पढ़ते हैं जी से, तो जमजा। जमजा मतलब ठहर जा, रुक जा। जमजम मतलब रुक जा, रुक जा, माने एक ही निकलते हैं। ज़रा गौर कीजिए, मेरी बात समझ में आई? सिमिलैरिटी देखिए आप, इधर शिव मंदिर होती है, यानी बरकत वाले की मंदिर होती है, उधर जो है ना गंगा होता है, पास से पानी होता है। तो यहाँ पर मंदिर होती है अल्लाह की, यानी अल्लाह का घर होता है, अल्लाह का घर, बरकत वाले का घर। और वहाँ पर भी काला पत्थर लगा होता है, यहाँ पर भी काला पत्थर लगा होता है, वहाँ पर भी पानी निकलता है, यहाँ पर भी पानी निकलता है। तो ये पुराना रिवाज है, पत्थर को पूजा जाना, काले पत्थर को पूजा जाना अल्लाह के घर बनाकर, जहाँ पर पानी अल्लाह ताला देता है। गंगा जहाँ अल्लाह का घर हो, वहाँ पर पानी निकलता ही है अल्लाह की रहमत से। तो ये रिवाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फॉलो किया। पहले ये बताओ, अल्लाह का घर बनाने गए कहीं कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम? क्यों बनाया भाई? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल नहीं है क्या ये हिंदू हजरात? नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल नहीं है क्या? है। तो फिर ये रिवाज पुराना था कि नहीं घर बनाने का और बीच में काला पत्थर रखने का? पुराना है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आज उस महाविष्णु की बात सच्ची साबित हुई, यकुमकार अल्लाह यावे एलोहिम की, कि वही उसी ने कुरान को भेजा है, उसी ने भगवत गीता भेजा था, वही सारे पुराणों को भेजा है, वही बाइबल को भेजा है। तो फिर सच्ची बात साबित हो गई कि नहीं होगी? हो गई। तो फिर अब झगड़ा किस बात का है? लैंग्वेजेस का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, अपनी अपनी सोच का, ख्यालात का। हिंदुइज्म जो कह रहा है कि सनातन धर्म में मोक्ष है, ये हेवन का चक्कर, हेल का चक्कर है ही नहीं, गलत कह रहा है। मोक्ष मतलब तुम्हें, जो मुसलमान मर जाते हैं खबरस्तान में आप जाके देखो, जिसका दूसरा जन्म नहीं होने वाला है, जो ईमान की मौत मर जाते हैं, वो मोक्ष प्राप्ति है। यानी अब उनका जन्म नहीं होगा, वो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब उनका जन्म होगा, लेकिन क़यामत के दिन उठेंगे वो मट्टी में से, ताकि इनाम मिले। ये भी लिखा हुआ है। आपको अधूरा इल्म मिला, सनातन धर्म मतलब भाई ज़िंदगी गुजार लो, मोक्ष है, कोई जन्म का सिलसिले नहीं है, हेल नहीं है, हेवेल नहीं है, तो ये झूठ है। हेल भी है, स्वर्ग का जिक्र भी है, नरक का जिक्र भी है, नहीं बार बार जन्म लेते रहने वो भी है। लेकिन आप अधूरा समझ के लाकर ये मत बोलो कि ऐसा नहीं है, हेल नहीं है, हेवन नहीं है, मोक्ष प्राप्ति ख़त्म है। नहीं, यहाँ पर हेल हेवन भी है, इनाम भी है। मोक्ष वो है जो जन्म नहीं होंगे, वो मोक्ष प्राप्ति है, उसके बाद इनाम भी तो मिलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, यह है हिंदुस्तानी गंगा। गंगा कैसी है? नई टेक्नोलॉजी की गंगा। ये भाई ऐसे कचरे में नहीं जाती, ये उड़ उड़ के जाती है, उड़ उड़ के जाती है। ये गंगा है, गंगा वही जमजम है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घराने पे बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने जो एहसान किया, वो 7 बार भागी, और वहाँ से अल्लाह ताला ने
पीने का साफ पानी निकाल दिया, वही गंगा है। क्योंकि गंगा क्या है? गंगा तो एक नाम है, चलते रहने वाले पानी का नाम। तो क्या मैं सवाल करता हूं आपसे, जब वो पानी निकला था तो क्या वो चल नहीं रहा था, वो भाग नहीं रहा था? वो जो चश्मा था वो भी तो गंगा ही था ना, क्योंकि गंगा मतलब चलते रहना, तो वो भाग रहा था ना। तभी तो उन्होंने कहा ना, ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, रुक जा रुक जा, जम 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 पानी का नाम पड़ गया। तो वो भी गंगा थी क्या नहीं थी? हाँ, ये तो थी, गंगा ही थी, क्योंकि वो भी चल रही थी, भाग रही थी। हाँ, फिर वहीं पर अल्लाह का घर बनाया गया। हाँ, वही यानी बरकत वाले का घर। हाँ, तो वो गंगा ही है वो। हाँ, गंगा तो लफ्ज है, इसके माने है चलते रहना, तो चल रही थी ना। हाँ, तो फिर उसे रोका गया ना। हाँ, तो गंगा के माने एक्चुअली बहते रहने के हैं। हाँ, पीने का पानी बहते रहना, साफ पानी बहते रहना, उसको गंगा कहते हैं। हाँ, तो ये भी वही है, वो भी वही। यार फिर झगड़ा किस बात का यार? खामा खा के लड़ाई कर रहे थे हम। अरे यार, ये कैसा साइंटिफिकली मैंने प्रूफ किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो शख्स के साथ एक चमत्कार होता है तो वो साइंटिफिकली पूरी बातों को गौर करता है। ये वाकई बारिश पड़ी है कि नीम के झाड़ से कोई, नीम के झाड़ में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि लगातार जब भी फोक टकराए तो ऐसा। मैंने जब इतनी तहकीक की है तो फिर मैं कैसे तहकीक नहीं करूँगा मेरे भाई और बहनों? समझो, ये लफ्ज़ था खाली, गंगा एक लफ्ज़ है, नाम दिया गया। उस लफ्ज़ का इस्तेमाल शिव के साथ होता है बाल को पकड़ने के। तो क्या समझ गए ये गंगा को ज़मीन पर आना? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, मैंने पानी बरसाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था, हमने पानी को ज़मीन पर बरसाया। तो जो पीने का साफ़ पानी था, नमक तो यहाँ पर था पहले से ज़मीन में, कचरा नमक तो पहले से था, अल्लाह ताला ने साफ़ पानी बरसाया और वही गंगा है। वो साफ़ पानी पीने का, हर पानी जो इंसान पी रहा है पीने का रिफ़ाइन करके, अगर उसे बहता छोड़ दे तो वो गंगा नाम हो जाता है उसका। अगर उसे पकड़ ले, रोक ले और बैरल में भर ले तो जमजम नाम हो जाता है उसका। मगर वो जमजम नहीं, क्योंकि वो जमजम वहाँ से जो पानी निकलता है वो एक किस्से को याद दिलाता है, उसमें तो फ़र्क होगा। तो इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला है, उसके वादे सच्चे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके खलीफा हैं फ़िरौन जैसी रियासत, और दावतुल मिनल अर्ज़ निकल चुका है, पीकॉक एंजल की शक्ल में साबित हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 तरफ ज़मीन का धंसने का वाक़या 3 सुनामियों के ज़रिए हो चुका है और अब 4 अज़ाब बाकी हैं, धुआं का, फायर का और याजूज माजूज का और सूरज का उल्टा निकलना या कोई नया प्लैनेट ज़ाहिर होना। अल्लाह ताला करने वाला है और हो सकता है एक बड़ा महाप्रलय आए पानी का, यानी छोटा प्रलय आए, क्योंकि ये अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कहो गंगा ही जमजम है, जमजम ही गंगा है। झगड़े को मिटाओ, प्यार मोहब्बत से रह जाओ।